हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ बनाना मालपुआ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली में ये मालपुआ नहीं है, पुआ है, क्योंकि मालपुआ में मावा पड़ता है। आज हम बिना मावे के बनाने वाले हैं। बहुत लोग जब बनाना पुआ बनाते हैं ना तो उनकी शिकायत होती है कि उनका पुआ या तो काला पड़ जाता है या फिर फूलता नहीं है। तो आज आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको ट्रिक के साथ इसे बनाना बतलाऊँगी, जिससे कि आपके पुआ फूले फूले भी बनेंगे और बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बाउल और इसमें ले लेना है 1 कप सूजी। आप जिस कटोरी या कप से मेज़रमेंट कर रहे हो ना, उसी से बाकी चीज़ों को आपको मेज़रमेंट करना है। यहाँ पर उसी कप से मैं 2 कप गेहूँ का आटा ले रही हूँ। तो आज हम बहुत ही हेल्थी पुआ बनाने वाले हैं, तो इसलिए गेहूँ के आटे से ही बनाएंगे। सूजी डालने से पुआ सॉफ्ट बनता है, उसमें बहुत अच्छी जाली आती है और उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर 1.5 कप मैंने उसी कप से चीनी भी डाल दिया और उसी कप से हम डालेंगे 2 कप दूध। तो यहाँ पर पहले 1 कप मैं डाल रही हूँ और मैंने दूध ना एकदम छाली वाली ली है। जैसे 2 केजी दूध था तो उसका पूरा छाली मैंने ले लिया है। तो आपके पास भी अगर छाली हो तो छाली आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 कप से कुछ नहीं होने वाला, तो दूसरा कप दूध भी मैंने डाल दिया। तो यहाँ पर दूध को डालकर इसे अच्छी तरह से हमें फेंट लेना है। तो पुआ को मेन इसे फेंट कर रेस्ट पर रखना होता है। तो यहाँ पर इसे मैंने फेंट लिया। तो अब इसी स्टेज पर हम इसे ना 1.5 घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे। तो यहाँ पर 1.5 घंटे हो चुके हैं। तो मैंने बनाना ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने 4 पीस बनाना लिया है। 2 कप गेहूँ के आटे से बना रहे हैं ना, तो उसमें 4 लगेंगे। अगर 1 कप का बना रहे होते तो 2 बनाना डाल देते। बनाना भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है और मीठे हैं। तो यहाँ पर सारे बनानों को लेना है और इसे मिक्सी के जार में डालकर हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो मैं ना इलायची पाउडर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि आपने मेरे मिक्सी के जार को देखा होगा, इसमें मैंने इलायची का पाउडर ही तैयार किया था जो लगा हुआ था उसमें। तो अगर अब आपको इलायची पाउडर डालना होगा तो 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल दीजिएगा। और यहाँ पर मैंने देखिए उसी चम्मच से 1/4 चम्मच सिर्फ सौंफ लिया है। सौंफ बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। कोई भी चीज़ मेज़रमेंट के साथ ही डालने पर ना उसका टेस्ट अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा डाल देने पर भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर बनाना को भी डाल दिया और फिर मैंने 8 चम्मच दूध लिया था और मिक्सी के जार को उसी दूध से धोकर मैंने डाल दिया। और मैं यहाँ पर आपको बतला देती हूँ, दूध आपको रूम टेम्परेचर का लेना है, बिल्कुल भी गर्म दूध नहीं लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें बनाना और दूध सबको डाल दिया और पहले से ही हमने इसे रेस्ट करवा दिया था, तो अब इसे रेस्ट नहीं करना। अब यहाँ पर मैंने घी को गरम कर लिया है और घी बहुत हाई गरम नहीं है, मीडियम फ्लेम पर। और घी को बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, मतलब गर्म रखना है। पूड़ी से थोड़ा कम गर्म रखा। देखिए कितनी आराम से पुआ फूल गया। तो यहाँ पर मैं इसी कढ़ाई में आपको एक साथ 2-2, 3-3 बनाकर दिखलाऊंगी और सारे पुआ फूले फूले बनेंगे, बहुत ही टेस्टी। तो आप गलती कहाँ पर करते हो, आप बनाना वगैरह सब कुछ डालकर रेस्ट पर रख देते हो। तो बनाना को जब हम रख देते ना तो काले पड़ जाते, तो आपके पुआ सारे काले काले बनेंगे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप पुआ को जब बनाना होता है ना, तभी आपको बनाना मिक्स करना होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पुआ का कितना अच्छा कलर आ रहा है और देखिए सारे फूले फूले बन। देखिए इस पर मैं प्रेस कर रही हूँ तो इधर घी इधर उधर हो रहा है, तो वो दूसरा पुआ भी फूल गया। तो यहाँ पर मैं अब तीसरा भी डाल दूँगी। तो मैं घी में बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे ऑयल में भी बना सकते हो। तो आप इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो। सरसों के तेल में थोड़ा बनाने से ना सरसों के तेल की झाग आने लगती है, तो उसमें मत बनाइएगा। तो इसी तरह से हम सारे पुआ को बना लेंगे। तो यहाँ 2 हो चुका है, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे सारे पुआ बनकर हो गए हैं रेडी और देखने में कितने शानदार सारे पुआ को आप देख सकते, सब में कितनी अच्छी जाली आई है और एकदम सॉफ्ट। और मैं तोड़कर आपको दिखा रही हूँ कि देखिए अंदर से सारे फूले फूले बनते हैं, खाने में बहुत ही मज़ेदार। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।